आज मैं अपने घर का एक ऐसा पार्ट शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया है। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं दे नो अबाउट दिस सेटअप, दे हैव सीन मी ओवर हेयर, दिस इज वेयर आई वर्क, मेरा वर्क स्टेशन है, मेरा होम ऑफिस है ये, एंड यू हैव ऑलवेज सीन मी समवेयर अराउंड दिस प्लेस। बट एक जगह ऐसी है जो आज तक मैंने नहीं दिखाई है एंड आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज दैट टूडे। लेट मी शो यू। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट दो, टू बी ऑनेस्ट। सो ये तो मेरा सेटअप है, राइट, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन हाइडिंग। तो सेटअप के पीछे जो है वो ये सब है। कॉफ़ी मग्स जो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, दे मतलब आय हाय, ये किस ज़माने का है मेरे को खुद भी नहीं याद है। ये किस ज़माने का है, लाइक कॉफ़ी सूख गई है। ये है एंड नीचे इट इज़ ऑल वो मॉनिटर्स रखे हुए हैं उधर। वो मेरा मैक स्टूडियो आया था, वो आज तक खुला ही नहीं है। वो इतना टाइम हो गया, उसको खोलने का टाइम ही नहीं मिला है। एंड देन दिस बॉक्स ओवर हेयर, ये प्रिंटर अभी लेकर आया था मैं, वो प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है। हर वीकेंड सोचता हूँ कि इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है, बट कुछ ना कुछ काम ऐसा आता रहता है कि इसको कभी क्लीन करने का मौका ही नहीं लगता है। और मेरा टेबल साफ रहता है तो आई डोंट इवन केयर। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आज शाम को मेरे ऑफिस से मेरा एक कलीग आ रहा है मेरे घर के ऊपर। मे बी वील बी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, वील बी टॉकिंग अबाउट सम प्रोजेक्ट्स, और वो मेरे ऑफिस के अंदर तो आएगा ही आएगा। एंड उसके साथ मैं ऐसे जगह पे नहीं बैठ सकता हूँ। आई हैव टू क्लीन दिस थिंग अप। द ओनली एंड द बिगेस्ट चैलेंजेस, एंड जिस चैलेंज की वजह से मैं पूरे इतने हफ्ते तक कभी भी नहीं कर पाया इसको ठीक, इज बिकॉज वेन यू हैव अ किड देन थिंग्स चेंज, राइट। अभी इवान की लास्ट 2 दिन से इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। परसों रात को, थर्सडे को ही वेंट टू स्कूल, डे केयर गया था अपने, एंड डे केयर से फोन आ गया इसकी टीचर का, इसके स्कूल से, कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही माइट बी हैविंग सम फीवर। तो इसका 100 के करीब फीवर था। मैं भाग के गया, इसको लेकर आया, एंड थर्सडे फ्राइडे ही वॉज ऑन लीव, मतलब घर पे ही था, एंड टुडे इज सैटरडे। सो 2-3 दिन से लाइफ इतनी ज्यादा ऊपर नीचे चल रही है, बट आज मुझे ये किसी भी हालत में ठीक करना ही करना है। व्हेन ही इज स्लीपिंग, व्हेन ही इज टेकिंग रेस्ट, या जब तन्या इसको देख रही है उस टाइम पे। बट फर्स्ट लेट मी गेट सम कॉफी। इस समय मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। सुबह सुबह उठ के जब तक के लिए चाय या कॉफी कुछ अंदर नहीं जाए तब तक एनर्जी नहीं आती है। लेट मी गेट दैट एंड देन वील सी व्हाट वी हैव टू डू। इवान, आर यू मेकिंग पैनकेक्स? कैन यू मेक वन फॉर मी टू? Only one? Yeah, only one. So, कई लोग मुझसे वीडियो के अंदर पूछ रहे थे कि इसके लिए जो पैनकेक्स बनाते हो या इसका जो वॉफल बनाते हो उसके लिए मिक्स कौन सा यूज़ करते हो। तो वी यूज़ दिस, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी लोग जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता रहा हूँ। देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड कोडिएक, उसका लेकर आते हैं हम लोग। उसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि इट इज़ प्योर व्हीट, उसके अंदर मैदा नहीं मिला हुआ है, एंड सेकेंडली इट हैज़ गॉट प्रोटीन इन इट। 15 पता नहीं 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है, विच इज़ वेरी गुड, और किड्स फ्रेंडली है, वेरी गुड फॉर किड्स। इवान, मिक्स इट प्रॉपर्ली, गुड जॉब। अभी इसके लिए एक सिरप बनाया था। मेरी मम्मी को किसी ने बताया है कि इंडिया में कि अनियन को लेके, रॉ अनियन को लेके उसको घिस के उसका जूस निकाल के इक्वल क्वांटिटी ऑफ अनियन का जूस एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ हनी मिक्स करके बच्चे को एज अ सिरप दो, उससे आराम मिलता है। पहली बार दिया है मैंने, आज तक नहीं दिया था, क्योंकि लास्ट 2 दिन मतलब खांसी की वजह से बच्चा सो नहीं पाता ना। इसको मैंने यूजुअली ये बोलते हैं कि थोड़ा एलिवेशन के ऊपर करके सुलाओ। एक तो पहली बात, बच्चे के साथ इतना ईजी नहीं रहता है कि आप एलिवेशन कर दो और वो वैसे ही सो जाए। इसको वैसे करके थोड़ी देर लेटता है, फिर इसको जैसे सोने की आदत है वैसे ही अपनी पोजीशन करता है। कोशिश यही की कि एलिवेशन करके, लेकिन लास्ट के अंदर जाके ये थक के ही सोया है। लाइक मतलब व्हेन ही वाज एग्जॉस्टेड, दैट्स व्हेन ही वेंट टू स्लीप। ये वाला सिरप आज इसको पहली बार दिया है। अगर आराम मिलता है देन आई लेट यू नो, बट ये भी एक नुस्खा है, होम रेमेडी फॉर कफ। पहली बार ट्राई किया, आई डोंट नो हाउ द रिजल्ट्स विल बी, बट अगर किसी को कोई और ऐसी होम रेमेडी पता हो ना, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी आर नॉट वेरी कीन टूवर्ड्स जो एलोपैथी बोलते हैं इसको, बट वी आर नॉट वेरी इनटू दोज मेडिसिन, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट अगर कोई नहीं मिलता तो मतलब बच्चे को सफ़र थोड़ी करने देना है, तो यू हैव टू गिव इट।
आए नया पैन लेकर आना है। हाँ। Ivan, your ear is hurting? Are you sure? पहले भी इसी में इन्फेक्शन हुआ था ना इसको। थोड़ा सा जब आपको स्नीज करते हो, खांसी करते हो, तो थोड़ा सा तो प्रेशर बनता ही है। लाइक ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल रहता है। 2 दिन वही होती है, 1 दिन रुकती। आई डोंट थिंक इसको ईयर इन्फेक्शन हुआ है अभी। बाकी अगर ज़्यादा करेगा तो फिर व्हाट हैपेंड? हर फ्रूट के अंदर यही कंफ्यूजन रहता है कि इसकी खांसी में इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इंटरनेट पे जब आप स्क्रॉल करते हो तो कोई वेबसाइट्स बोल रही हैं कि ये सब दे सकते हो, कोई वेबसाइट बोलती है नहीं दे सकते हो। वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग और इंटरनेट के अकॉर्डिंग तो जब कोल्ड और फीवर होता है तो उस समय ऑरेंज दो, लेमन दो, विटामिन सी जितना दे सकते हो दो। बट हम इसको देते हैं या मैं खुद भी कंज्यूम करता हूँ तो खांसी और कोल्ड जो है हमारे केस के अंदर हर एक की अपनी अपनी बॉडी होती है, वो और ज़्यादा एस्केलेट कर जाती है और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। तो इसलिए वी अवॉइड गिविंग दैट। बट अब पता नहीं यार, जब जितना समझ में आता है, जो समझ में आता है उस हिसाब से दे देते हैं। यहाँ पे यूएस के अंदर डॉक्टर्स की तरफ से देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। आप पूछो खाने पीने की कोई रिस्ट्रिक्शन है कि डाइट में क्या देना है क्या नहीं देना है। फॉर देम यू गिव देम एवरीथिंग। वो तो मतलब ठंडे पानी के लिए भी मना नहीं करते हैं। लाइक फॉर देम इट इज़ लाइक कि आइस वाटर पिलाओ, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो सबकी बॉडी और वो है ना, हम लोग यहाँ के हैं नहीं ना, हम उसमें रहे ही। जीन्स नहीं है जेनेटिकली। हाँ, मतलब बॉडी इज नॉट बिल्ट लाइक दैट। आई थिंक इसको नहीं उतना फर्क पड़ेगा जितना हमें पड़ता है। लाइक अगर हाँ, लेकिन हम फिर इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि हम जैसे पले बड़े हुए हैं। जो चीज़ हमें नहीं सूट करती, हमें लगता है हम इसको कैसे दे दें। हाँ, तो वही एक maybe for him it is okay। हाँ, मे बी बड़ा होगा तब अपने आप डिस्कवर करेगा। हमारी तो हिम्मत नहीं है डिस्कवर कराने की। एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकते हो बच्चे पे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हा, अच्छी खासी धूप आ गई है। वीकेंड पे ही टाइम मिलता है बाहर निकलने का, नहीं तो पूरा हफ्ता निकल जाता है। पता भी नहीं लगता कि बाहर फ्रंट यार्ड के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पीछे ही गराज से निकलते हैं, पीछे गराज से ही अंदर आते हैं, गाड़ी वहीं से ही पार्क होती है। फ्रंट यार्ड पे आना ही बिल्कुल कम हो जाता है। Keep them on the table if you want। लास्ट वीक इसके लिए टारगेट से लेकर आया था, इसको इसी बहाने अंदर लेकर आया हूँ कि लेट्स मेक दिस टेंट। पूरे हफ्ते टाइम ही नहीं मिला। लेट्स मेक दिस टेंट नाउ। लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड मेक इट। Come on, let's go in। Cleaned up everything upstairs। Now let's go and make mess। Yeah। Let's make this tent and then we'll play with that, okay? इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इतनी अच्छी तरह इसको असेंबल कर रखा है कि इसको पैक करने के लिए ऐसे कर रखा था पैक, एंड टू असेंबल इट एंड टू ओपन इट, आप बस ये जो थ्रेड है ऐसे है और ये इसके अंदर जाके ऐसे इंसर्ट हो जा रहा है। सेम इज विद दिस। यहाँ पे बेंड जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे करके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज रेडी। मतलब पूरी स्टिक एंड इट इज सॉलिड, मतलब एकदम सॉलिड नहीं बट इट इज़ वेरी गुड। टेंट को होल्ड करने के लिए इट इज़ वेरी गुड। सो बेसिकली टेंट है, टेंट के अंदर एक टनल जाएगी और वो टनल के साथ एक पिट है जिसके अंदर आप बॉल्स डाल सकते हो। वो जो बच्चों की आती है ना लाइट वेट वाली, वो बॉल्स नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो है दिस इज़ द पिट एंड ये टेंट है और इसको कनेक्ट करेगा। ये कहाँ पे, दिस वन, तो इसमें कनेक्ट होगा और ऐसे एक टनल आएगी। मतलब जो मेरा असल काम है ना, जो मुझे सफाई करनी है अपनी, उसका नंबर नहीं आ रहा है। ये सारा काम मेरे को फालतू का जो है, बट ठीक है। Not now. Let me just fix it first, then only you will put them blocks, okay? Not now. Ivan, I told you not to do that. Again you did. बच्चे के साथ ना काम करना बड़ा So भैया फाइनली इट इज़ डन। असेंबली करना इतना मुश्किल नहीं था, बच्चे के साथ असेंबली करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ये अपने साथ के साथ खेलना और कूदना स्टार्ट कर देता है। इसको भी बचाना है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यार, इतना सुंदर है ना। टारगेट का सामान ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, बट क्वालिटी वाइज ना जितना अच्छी क्वालिटी का लेते हो ना, उतना आपको असेंबल करने के अंदर बच्चे के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से
वो सारी चीज़ें बहुत सही रहती हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है. It's done. It's done. It's done. Do you want to show this to Mama? Go and call Mama. Let me call Mama. No, you hide inside and I'll call Mama and let's see if she can find you or not. Go inside the tent. Go. And now you have to. Now roll inside. Come on. Do it. Now stay inside. Mama, come soon. Where is Ivan? I don't see you. दोबारा वहां से निकल गया. ये जब तक अपने टेंट के अंदर बिजी है, कम से कम 1-1.5 घंटा तो बिजी रहेगा, तब तक लेट मी ट्राई टू रैप दिस थिंग अप एज मच एज आई कैन. बाकी जब ये सोएगा, होपफुली सो जाए. आजकल इसने दोपहर में सोना काफ़ी कम कर दिया है, बट होपफुली अगर सो जाएगा तब मैं पूरा स्ट्रेच में खींचूंगा. टाइम हो गया है इस समय 10:30. 4:30 बजे मेरे दोस्त को आना है, मेरे कलीग को आना है, एंड उससे पहले सब साफ होना चाहिए. ये तन्या की टेबल है. मेरे को ये है कि इस टेबल के ऊपर एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन के अंदर इसको कर दूं, कि ताकि वो अपना लैपटॉप मशीन जो भी लेकर आता है, एटलीस्ट ही कैन सिट हियर एंड वर्क. मेरी मशीन यहाँ पे है. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दीज ग्लासेस एंड कप्स. ओए, कई बार आपको पता होता है कि इसको साफ करना है, स्टार्ट करना है, बट हिम्मत नहीं हो पा रही है कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ पे एंड किया जाए. आई मीन इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू डम्प दीज थिंग्स इनसाइड अ बॉक्स एंड कीप देम अवे और सब कुछ साफ हो जाएगा. बट ये बॉक्सेस के अंदर ही था जिसको मैंने बाहर निकाला है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज देम. एंड जो चीज़ काम की है उसको रखना है, जो चीज़ नहीं काम की है उसको फेंकना है या सही जगह पे रखना है, क्योंकि जब ढूंढने लगता हूँ तो कुछ भी नहीं मिलता है. तो दैट्स वाई इट इज़ मोर चैलेंजिंग कि कहाँ पे क्या रखूँ, क्या करूँ. ओह माय. सबसे पहले लेट मी पुल दीज चेयर्स आउट. जगह तो मिले चलने के लिए. कई बार ऐसी साफ सफाई करते हुए इंडिया इतना ज़्यादा मिस करता हूँ ना. अब जैसे कि ये कीबोर्ड है, मेरे पास बहुत सारे माउस हैं, कीबोर्ड हैं, हेडफोन्स हैं इतने ज़्यादा. अब इंडिया के अंदर अगर आप होते हो तो किसी ना किसी कज़न को, अपने भाई को, बहन को, किसी ना किसी की तो ज़रूरत रहती है ना. मामा, चाची, किसी ना किसी को आप दे दो. यहाँ पे क्या है कि किसी को दे नहीं सकते हो, सबके पास ही है. मतलब लाइक फैमिली है नहीं, और फ्रेंड्स वगैरह के अंदर किसको आप देना स्टार्ट करोगे, सबके पास अपना सामान रहता ही है. तो चैलेंज हो जाता है, फेंकने का मन नहीं करता है. नई चीज़ आपको चाहिए होती है क्योंकि आप काम करते हो, तो जिस चीज़ पे आप काम करते हो तो आपको लेटेस्ट चीज़ पे काम करना है. बट पुरानी चीज़, दिस इज़ फाइन. इसको फेंकते हुए जोर पड़ रहा है, और रखने के लिए इसको कब तक के लिए रखूंगा. लाइक मैं इतना सामान इकट्ठा हो जाता है कि जब इंडिया जाऊंगा तब किसी को दे दूंगा, जब इंडिया जाऊंगा तब किसी को दे दूंगा, और वो इतना ज़्यादा सामान पाइल अप हो जाता है. और इंडिया जाते हुए आपके पास सामान का लोड पहले ही इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप नया सामान खरीद के भी लेके जाते हो, तो ये सामान का कभी नंबर ही नहीं आता है. Things are not the same as they were a year ago. 50% हो गया है, 50% और करना है. 50% मेरे ख्याल से इसके सोने के बाद ही हो पाएगा. बट आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस. अगर ये सो जाता है तो आई थिंक आई विल बी एबल टू रैप दिस थिंग अप इन नेक्स्ट 1 hour और सो. 1 घंटा 1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि मेरे को मॉनिटर भी सेटअप करने हैं. ये नीचे रखे हुए हैं, इनके पहले मुझे नीचे के स्टैंड ढूंढने पड़ेंगे, एंड देन आई हैव टू सेट दिस थिंग अप ओवर हेयर. बट आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस. इस समय चलते हैं नीचे, जाके खाना खा के आते हैं. भूख लग रही है बहुत तेज. इसने अब तक खाना नहीं खाया है, ये खाना खाएगा फिर सोने के लिए जाएगा. इसका भी देखता हूँ ये क्या कर रहा है. जब बहुत देर तक घर के अंदर शांति हो जाए ना, और जब इसकी कोई नहीं आवाज़ आ रही हो, तब इट इज़ वेरी डेंजरस. उस समय कुछ ना कुछ चल रहा है. तन्या ने इवान का पराठा बनाया है. दिस इज़ व्हाट? हाँ, दिस इज आटा पालक का है. हाँ. पालक का डो था, और अंदर मैंने भरा है ब्रोकली और पटेटो. आज बने हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोमेटो राइस. टोमेटो राइस की रेसिपी बता दे तनु. अरे कुछ भी नहीं. बता दे, सिंपल ही बता दे कैसे बनाया है. बस थोड़ा सा घी या तेल ले लो, उसमें मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा उड़द दाल डाल दिया. चना दाल है नहीं तो वो भी डाल लो. कड़ी पत्ता, और बस उसमें अनियन फ्राई किए और मसाले डाले रेगुलर, वही धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, और फिर उसमें टमेटोज कट करके डाले. बस वो जब फ्राई हो गए उसमें बॉइल्ड राइस. एंड भैया मेरे को बहुत टेस्टी लगता है ये. इसने बस एक चीज़ इसके अंदर मिस की है मेरे लिए, वो मैं अलग से ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार ईवान को भी टेस्ट करा देती है थोड़ा बहुत. दैट इज़ हरी मिर्च. मतलब
अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था मेरे लास्ट वाले वीडियो के ऊपर, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। सो मैं इस समय यूएस के अंदर रह रहा हूँ। यूएस के अंदर एक स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अंदर एक काउंटी है ऑरेंज काउंटी, उस काउंटी में मैं रहता हूँ। और हूँ मैं इंडिया से, मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इंडिया से हूँ। be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. भैया डस्ट वाला काम करने के बाद, वैक्यूम वगैरह करने के बाद नहा के चाय या कॉफ़ी पीने का जो मज़ा है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। मैं अभी दिखाता हूँ ऊपर क्या है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रूम। जैसा मैंने सोचा था वैसा 100% नहीं हो पाया है, बट आई एम ओके, आई एम हैप्पी विद दैट। I strive just to say I'm alright. बट आई शो यू द रूम। तन्या तुझे भी दिखा दूँ? तूने इतना मेरे को शोर मचा रखा था, कमरा कितने दिनों से पेंडिंग है। नाइस, हाँ। तेरे यहाँ से, तेरी टेबल से मैंने प्रिंटर हटा के उधर लगा दिया, उस टेबल को सेटअप कर दिया। सो दिस इज माई टेबल। इसका ये कपड़ा पड़ा हटा दूंगा, मैंने साफ किया है। दिस इज माई टेबल, दिस इज वेयर माई फ्रेंड विल बी वर्किंग। बट मेरे को ये नहीं समझ में आ पाया कि मैं इसको कैसे अलाइन करूँ कि ताकि जगह जो है वो थोड़ा स्पेशियस लगे। अभी के लिए ऐसा ही है, बट मुझे कमेंट्स में बताना ये ऐसे है। ये मैंने यूज के अंदर लगा रखा, लाइक दिस इज दिस एंड देन दिस एंड देन दिस। किसी को अगर कोई आर्किटेक्ट है और किसी को कोई और सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताना कि इसको मैं कैसे लगा सकता हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट या गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू हैव एंजॉयड इट। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन,